मैथ शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हुए हैं मॉडल पेपर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि इधर क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो तो थीटा का मान होगी। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वल जो होता है उसके बारे में हम लिख देते हैं। 3 गो आपको याद रखना है। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा बराबर 45 के होता है। दोनों का वैल्यू 45 का बराबर होता है। और 2 याद रखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू 45 का भी वैल्यू सेम होता है। उसके बाद हम बात कर ले कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये बहुत बार पूछा जाता है। ये सब बराबर आपस में होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसके थोड़ा सा वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इसका वैल्यू जो होता है हमारा 1/√2 इसका वैल्यू होता है। इसके वैल्यू के बारे में बात कर ले, इसका मान के बारे में बात कर ले तो इसका मान हो जाता है हमारा 1, दोनों का 1 होता है, ये बात याद रखिएगा। इसका जो है मान हो जाता है √2, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर, ये बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2 नंबर कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या हो। परिधि और परिमाप पूछा जाता है। इसके बारे में भी याद रखिए, परिमाप को ही परिधि बोलते हैं। परिधि का दूसरा नाम है परिमाप, कभी कभी परिमाप भी लिख देता है, इसको याद रखिएगा। इसके बराबर फार्मूला हो जाता है 2πr, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका वृत्त से रिलेटेड और पूछा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है πr², इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछा गया था परिधि, तो हम परिधि पहले निकाल लेते हैं। वृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। व्यास जो है व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है हमारा 14 सेंटीमीटर और हम आर निकाल लेना है। इससे आर बराबर फार्मूला हो जाता है, आर बराबर फार्मूला हो जाएगा d/2, इसको आप ध्यान में रखिएगा। d हुआ व्यास, d बराबर होता है व्यास, d बराबर व्यास होता है। r बराबर त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आर निकाल लेते हैं, क्योंकि आर इसलिए निकाल रहे हैं कि हमके फार्मूला में आर का ज़रूरत है, इसलिए निकाल रहे हैं। डी हमारा हो जाएगा 14 बटे हो जाएगा 2, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 14/2 हमारा आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला परिधि बराबर, परिधि को पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। सी बराबर हम सरकमफ्रेंस लिख दिए, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस बोल रहे निकालने के लिए आर दिया हुआ है, हो जाएगा 2πr। तो आर लगा पुट कर देंगे वैल्यू। 2π का मान होता है 22/7 इंटू 7, आर का वैल्यू दे 7, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखिए दूरी सूत्र बहुत बार पूछा गया है, दूरी सूत्र को याद रखिएगा। दूरी सूत्र जो हमारा हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र हुआ, इसको आप याद रखिएगा। वहाँ दूरी देखिए x जो हमारा दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है और x2 भी दिया हुआ है, y2 भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। x1 बराबर दिया हुआ है -5, x2 बराबर दिल है -1 और y1 बराबर दिया हुआ है हमारा 7 और y2 बराबर हमारा दिया हुआ है 3। तो हम पुट कर देंगे, सिर्फ आंसर आ जाएगा हमारा। इसे पुट करते हैं, x2 हो गया -1, उसके बाद माइनस y2 हो गया, सॉरी y2 हमारा है -1, ठीक है। y1 हो गया -5, इसको जब हम सॉल्व करें पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, फिर y2 का वैल्यू सिर्फ रख देते हैं y जगह, हो जाएगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर
इसका जब आंसर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 प्लस 16 आ जाएगा। जब जोड़ देंगे तो इसको हमारा आ जाएगा 32। तो 32 को हम इसको गुणनखंड करके लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। चलिए हमारा आ गया 4√2, हमारा आंसर आ गया सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। द्विघात समीकरण का मूल मान होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डी के बारे में पूछा जाता है। जब डी 0 के बराबर होता है तो हमारा वास्तविक और समान वैल्यू आता है, समान वैल्यू आता है। उसके बाद हम डी के बारे में बात करें, डी अगर 0 से हमारा बड़ा होगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा बोल सकते हैं वास्तविक नहीं, इसको आप याद रखिएगा, वास्तविक नहीं। उसके बाद अगर डी से हमारा डी अगर बड़ा रहा 0 से तो ये हमारा आ जाएगा वास्तविक और वो समान आएगा। इसको आप याद रखिएगा, वास्तविक और समान आएगा, असमान आएगा, इसको आप याद रखिएगा। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और डी बराबर फार्मूला आप सब याद रख लीजिएगा। डी बराबर फार्मूला हो जाता है b² - 4ac। ये डी बराबर फार्मूला है जो कि पूछा जाता है और पूछा भी गया है बहुत बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए नंबर। देख लीजिए यहाँ पर मूल समान होगा, तो मूल समान होगा जब डी 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 कि बिंदु इतना के दूरी मूल बिंदु होगी। सेम हमसे पूछा है, इस बार अलग अलग नहीं दिया है। उसी फार्मूला पर हम r बराबर लिख सकते हैं, दूरी बराबर फार्मूला। तो सिर्फ डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे वैल्यू को 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे जब हमारा आंसर आ जाएगा 13। इसको आप याद रखिएगा। चलिए ध्यान से इसको बनाइएगा इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए शांत का मतलब होता है कि हमारा शांत और अशांत, थोड़ा सा बात कर लेते हैं शांत और अशांत के बारे में। शांत जो पूरा वैल्यू फिक्स हो जिसका, और वो शांत जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता हो। हम थोड़ा सा बात कर ले शांत के बारे में। जैसे ना हम ले लिए 1.27 ले लिए, 5 ले लिए, तो ये हमारा फिक्स वैल्यू है, इससे आगे नहीं होगा। जैसे ना हम ले लेते हैं 2.25, ये फिक्स वैल्यू हो गया इसका, इसको आप याद रखिएगा। चलिए जैसे ना देखिए अब लगातार मेरा चलते रहेगा। जैसे ना 3.66 ले लिए, ये हमारा चलते रह जाएगा। जैसे ना हम ले लिए 2.72, इस प्रकार से चलते रहेगा, तो ये हो जाएगा अशांत। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7 बिंदुओं इतने के को मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु का नियमांक है। तो देखिए माध्य बिंदु बराबर फार्मूला आता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम लिख देते हैं माध्य बिंदु बराबर माध्य बिंदु बराबर फार्मूला आता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। माध्य बिंदु बराबर फार्मूला हो जाता है x1 + x2 / 2 y1 + y2/2। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसी पर फार्मूला पर बैठ जाएगा हमारा। तो देखिए हमसे पूछा था x1 का वैल्यू है -2, उसके बाद x2 का वैल्यू दिल है 4, इसको करेंगे +4/2 कर देंगे। उसके दूसरा का वैल्यू ले लेते हैं y का वैल्यू दिल 3, उसके बाद दिल है 1 + 1 करेंगे और /2 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/2, ये कट जाएगा तो 1 इसका वैल्यू आ गया। उसके इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 आ जाएगा 2, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, इसका मतलब 1:2 में हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा सा हम बेलन के बारे में पूछा गया है। बेलन के बारे में 3 फार्मूला पूछा जाता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। बेलन से रिलेटेड 3 फार्मूला पूछा है। बेलन का सबसे पहले देख लीजिए, ये इस तरह से बेलन बनता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारा बेलन हुआ।
बेलन से 3 फार्मूला पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आयतन, आयतन बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एगो पूछा जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर 2 पाई आर एच, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भी पूछा गया है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाता है 2 पाई आर प्लस एच, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9 कि सेक 30 डिग्री का मान पूछा गया है। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आप जो है इसको अगर ध्यान में रखिएगा। साइन का सिर्फ ध्यान में रखिएगा, सभी निकल आएगा। साइन थीटा का हम निकालने का भी तरीका थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सभी पे रूट लगा दीजिएगा, जितना भी वैल्यू निकालना है सब पे रूट लगा दीजिएगा। उसके बाद हम मान लो कि 0 का निकाल रहे हैं, 0 के बाद 30 का, 45 का, उसी प्रकार से हम निकाल रहे हैं 60 का, 90 का भी निकाल लेंगे। और उसके देख लेते हैं पहले इतना, और सभी में क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 बाय 4 करते चल जाएंगे सभी में। ये हमारा साइन का वैल्यू आ जाएगा, 4 कर दिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। साइन 45 का वैल्यू आ जाएगा √2/2, √2/2 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा ये देख लेते 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए हमारा आंसर ये हुआ साइन का। इसी प्रकार से साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का सिर्फ उल्टा कर दीजिएगा। ये हमारा इस प्रकार से निकल आएगा वैल्यू सभी का। ऐसे जनरली आपको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2। स्वर अंतर डी हो सकता है, डी हमारा सभी हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसका मतलब रूट में वैल्यू निकल जाता है, जैसे 25 का 5 हो जाता है, ये हो गया परिमेय। हम यूँ कह सकते हैं कि P/Q के रूप में रहता है, तो हम बोलेंगे परिमेय। जो P/Q के रूप में नहीं रहता है, P/Q के रूप में नहीं रहता है, तो हम बोलेंगे इसको अपरिमेय। तो जैसे देख लीजिए इसको, मतलब इसमें जो है जिसका रूट नहीं निकलता है, जैसे 3 का नहीं निकलता है, 5 का नहीं निकलता है, 12 का नहीं निकलता है, 13 का नहीं निकलता है। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं अपरिमेय। परिमेय बोलेंगे जिसका फिर निकल जाता है, जैसे 36 हो गया, 36 का 6 होता है, ये हो गया परिमेय। जैसे ना हम लिख लिए 9 का हो जाता है 3, ये हो गया परिमेय। तो इसी प्रकार से हमारा देखिए यहाँ पर √2 नहीं होता, इसलिए ये हो गया अपरिमेय। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 71 है, बाकी बात सभी भाज्य है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सा अपरिमेय है। हम अभी तुरंत बात किए कि अपरिमेय मतलब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। परिमेय हमारा √25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या का दशमलव शांत है। तो देखिए आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कौन है शांत कौन है अशांत। दशमलव में जब आ जाएगा अपने पता चल जाएगा आपको, सिर्फ आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ये हमारा अशांत आ जाएगा, सॉरी शांत आ जाएगा। अब बाकी बात सभी जो है वो शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो 2 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ना हमसे पूछा कि ये सम लेना है, तो 4 ले लिए और 6 ले लिए। तो लगातार बोल रहा है तो 2 और 4 लिए। इसका जब महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो हमारा आ जाएगा एक बार में 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो 4 से 2 बार में 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया महत्तम समवर्तीय, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 16 नंबर थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो है बहुत बार पूछा गया है। अल्फा बीटा योग पूछा गया है, योग और गुणक पूछा गया है, गुणांक पूछा गया है। इसको आप ध्यान में, योग बराबर फार्मूले हो जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाता है C/A। इसको आप ध्यान में रखिएगा, C/A होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है, अल्फ़ा इंटू बीटा तो हो जाता है सॉरी यहाँ पर B होगा, यहाँ पर हो जाएगा C/A हो जाएगा
ए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला बहुत ही बार पूछा गया है। इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा के ही रूप में आ जाएगा। अल्फ़ा इसको मानेंगे, बीटा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा लिखा हुआ समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो इस जगह जो है कुछ नहीं है तो एक है, ये हो गया मेरा अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर 1 हो गया। इस जगह जो कुछ नहीं है मतलब एक है, तो बीटा बराबर भी मेरा वैल्यू 1 दिया हुआ है। ये हमारा सी का मान होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए गुणन पहले हम निकाल लेते हैं, प्लस योग निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है बी। बी कितना दिया हुआ है, बी मतलब इसी को मान लेते हैं बी, तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा -1। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा सी हमारा दिल है -2, यहाँ -2 बटे हो जाएगा अल्फ़ा बटे ए होता है, तो ए का वैल्यू दिल है 1, तो 1 हो जाएगा, मतलब -2 हो गया, -1 हो गया। तो इसको जब सोल्व करिएगा आप वैल्यू धरकर, तो हमारा आ जाएगा, इसको जब सोल्व कर लीजिएगा 1/2 आ जाएगा। कैसे होगा तो देख लीजिए, 1 बटा अल्फ़ा दिल है प्लस 1 बटा बीटा दिल है, तो जब इसको इसका लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वैल्यू धरेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आएगा -1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आएगा -2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। यदि किसी समांतर श्रेणी में nवां पद ए एन प्लस बी है तो उनका पदांतर पूछा है, सॉरी माइनस में नहीं होगा, प्लस में हो जाएगा हमारा आंसर। बी नंबर पदांतर पूछा है, इसको जब इस फार्मूला पर आप पुट करिएगा, ए पी बराबर एक फार्मूला होता है, ए पी बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस पर जब सॉल्व करिएगा उसको तो हमारा आंसर आ जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही सारे क्वेश्चन लाएंगे।